राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त गणित और विज्ञान के शिक्षक पंकज गुप्ता से डेस न्यूज ने एक खास चर्चा की है, जिन्होंने अपने अनेक नवाचारों और प्रोजेक्ट मॉडल्स के माध्यम से बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा देने में कई सरल विधियां इजाद की हैं। सुनिए एक अच्छी चर्चा। दर्शकों नमस्कार। समय समय पर हम आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से मुलाकात करवाते हैं जो समाज में रहकर, अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कुछ नया करते हैं, कुछ नवाचार करते हैं, लीक से हटकर कुछ कार्य को अंजाम देते हैं। आज हमारे बीच में हमारे निमंत्रण पर आए हैं कयामपुर कन्या शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ गणित और विज्ञान के शिक्षक श्री पंकज जी गुप्ता। पंकज जी, मैं आपका डेस न्यूज़ में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दर्शकों, हमने आपको यहां आज खास तौर पर इसलिए आमंत्रित किया है कि विद्यार्थियों के बीच में रहकर उन्हें अध्यापन कराते समय कुछ नवाचार करना, कुछ उनके सामने इस तरह के प्रयोग करना कि उन विद्यार्थियों में न केवल पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो, बल्कि वे अपने शिक्षक की मेहनत का परिणाम भी अपने शिक्षक को दे सके। तो ऐसे ही कई नवाचार श्री पंकज जी गुप्ता द्वारा किए गए हैं। तो आइए पहले हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सब कुछ नया करने का विचार किया, नया करने का सोचा। तो पंकज जी, हम आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि पहले हम आपसे ये पूछेंगे, विद्यार्थी जीवन में ही आपने ये जो विषय लिया गणित और विज्ञान, ये किस प्रेरणा से लिया? नमस्कार, मैं पंकज कुमार गुप्ता शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कयामपुर में पदस्थ हूँ। मेरे पापा जी भी एक शिक्षक रहे हैं जी, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने गणित विषय लिया है, क्योंकि वो एक तरीके से उंगलियों पर गणित हल कर लिया करते थे। कॉमर्स के स्टूडेंट रहे थे वो, और उन्होंने ही मुझे गणित के प्रति आकर्षित किया। फिर जब कॉलेज स्तर पर आया तो श्रीमान श्री टी.के. झाला सर वो मेरे आदर्श गुरु रहे, और उन्होंने मैजिकली मुझे गणित सिखाया। तो इस प्रकार से मैं गणित की तरह आकर्षित होता चला गया। गणित विषय के प्रति शुरू से आपकी रुचि रही, इसीलिए आपने इस विषय को चुना। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता था कि आप जिस विषय को बड़े चाव के साथ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यही विषय आप पढ़ाएंगे भी सही? चूँकि मेरे पापा जी शिक्षक रहे हैं, तो मेरी खुद की रुचि भी शिक्षा व्यवसाय के प्रति बचपन से ही रही है। उनको बचपन से ही मैं पढ़ाते हुए देखता रहा हूँ। तो मैं ये सोचता रहता था कि मैं भी इस तरीके से पढ़ाऊँगा। तो मेरी शुरू से झुकाव शिक्षा के प्रति रहा है। मतलब पिताजी को आपने शिक्षक के रूप में देखा, तो आपके मन में डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बजाय शिक्षक ही बनने का, चलिए बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आमतौर पर होता यह है कि जब कोई अन्य जॉब नहीं मिलता है तो युवा शिक्षक बनने या शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन पंकज जी ने शुरू से ही अपना उद्देश्य शिक्षा के ही क्षेत्र को बनाया था। बहुत अच्छी बात है। तो अब आप ये बताएं कि आपकी शासकीय सेवा में नियुक्ति कब हुई? मेरी सन 2001 से 12 अक्टूबर 2001 में मेरी नियुक्ति शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा में हुई। उस समय जो है विशेष रूप से विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति विद्यालयों में नहीं होती थी। जैसे आर्ट्स के टीचर्स भी गणित पढ़ा रहे होते थे, विज्ञान पढ़ा रहे होते थे। तो मैं जब उस समय वहाँ पर गया तो उससे पहले वहाँ गणित और विज्ञान विषय पढ़ाने वाले जो टीचर्स उपलब्ध नहीं थे। तो जब मैं गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए वहाँ पर गया तो बच्चों को मैंने जब देखा तो उनका गणित और विज्ञान के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। न तो वो विज्ञान के ड्राइंग बनाना जानते थे, विज्ञान की ड्राइंग भी वो जैसे बुक में जो चित्र होता था उसको रख करके वापस स्केच कर देते थे और चित्र बना देते थे। गणित के लिए भी वो रटना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उस समय उससे पहले उनको समझने को ही नहीं मिला कि गणित कैसे हल होता है। तो वहाँ से मेरा एक टारगेट शुरू हुआ कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा में। और उसके बाद आप कयामपुर स्कूल में जहाँ अभी आप पदस्थ हैं, वहाँ कब पहुँचे? अभी अगस्त 2019 में है। ओके। तो अब हम जिस उद्देश्य से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कई बार आपके संदर्भ में समाचार पत्रों में और हमारे पास भी मीडिया में खबरें आती है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, कुछ किए हैं। तो मैं देख रहा हूं कि आप अपने साथ कई सारे प्रोजेक्ट भी लाए हैं।
तो आप हमारे दर्शकों को, और ख़ास करके कई स्टूडेंट्स भी हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वह हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप बताएं कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया और इसका क्या शिक्षा में सहयोग रहा विद्यार्थियों को पढ़ाते समय। मैंने जब विद्यार्थियों की समस्या को देखा और नए नए तरीके से उनको पढ़ाने की कोशिश की, मेरे पापा जी भी उसमें हेल्प करते थे कि इस विधि से ये पढ़ाया जाए, तो मैं उनसे विज्ञान के बारे में जब बात करें तो हमने पहले उनको ड्राइंग बनाना सिखाया, फिर थर्माकोल से मॉडल बनाना सिखाया, फिर अरविंद जी गुप्ता एक महान वैज्ञानिक है जो छोटे बच्चों के लिए टाइज बनाते हैं विज्ञान के, उनके टाइज हम लोगों ने स्मार्ट क्लास में दिखा करके, हमारे यहाँ मोतीपुरा में स्मार्ट क्लास की भी शासन द्वारा स्थापना की गई थी हमारी गतिविधियों को देख करके, तो उनको दिखा करके हमने वर्किंग मॉडल उनको बनाना सिखाया और फिर उसके एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें जो एक शासन की योजना होती थी मॉडल क्लस्टर लड़कियों के लिए स्पेशल, तो उसमें हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट और साइंस की एक प्रदर्शनी लगाई और उस प्रदर्शनी को जब बाहर से हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को इसकी जानकारी मिली, श्री राजन जी चौहान साहब को, तो उन्होंने एक विजिट सारे जन शिक्षकों का वहाँ पर करवाया और तब वो प्रदर्शनी सबके सामने आई, वो मॉडल सबके सामने आए और उस को देख करके हमारे उस तत्कालीन मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री श्री पारस जी जैन ने उसका उद्घाटन किया था। उस के बाद वहाँ पर हायर सेकेंडरी विद्यालय की भी उन्होंने घोषणा की और इस तरीके से जब ये चीज़ उस समय व्हाट्सएप फेसबुक नहीं हुआ करते थे, तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं, आप श्रीमान ब्रजेश जी जोशी जी भी है, दैनिक भास्कर से श्री गौतम जी हैं, चौथा संसार से है, पत्रिका के हैं, एक जो दैनिक कीर्तिमान वगैरह के, इन्होंने उस चीज को जब लोगों के सामने ले गए तो मुझे भी ऐसे नए नए साथी मिले जो मुझे खुद कुछ नया सिखाने की कोशिश करते थे, नई नई बातें बताते थे। तो मुझे ये बताया गया कि इन गतिविधियों को ब्लॉग पर पब्लिश करो, तो ये सभी लोगों के साथ में जाएगा और आपको और नए नए प्लेटफॉर्म मिलेंगे और कुछ कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो जब मैंने ब्लॉग बनाया 2012 से अभी तक लगभग मैं 28 ब्लॉग बना चुका हूँ अलग अलग गतिविधियों के। अच्छा। उसमें धार्मिक भी है, प्रशासनिक भी है, सामाजिक भी है और लगभग 25 ब्लॉग मेरी स्कूल एक्टिविटी के हैं। उनको देख करके बच्चे भी आकर्षित होते थे कि हमारा मोबाइल पे और कंप्यूटर पे ये चीज़ें आ रही है, तो वो भी नया नया करते हैं इस तरीके से। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ मॉडल हमारे दर्शकों को भी बताएं और उसकी किस तरह से आपने समझाइश दी वो भी आप बताएं। हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपने रखी हैं। मैं अगस्त 2019 में जब शासकीय माध्यमिक विद्यालय कायमपुर में आया तो वहाँ पर थोड़े दिनों बाद ही बारिश की अतिवृष्टि के कारण वो विद्यालय पूरी तरीके से डूब चुका था, लगभग 10 फीट पानी उसमें भर चुका था, तो वहाँ की सारी सामग्री वगैरह नष्ट हो गई थी। फिर हमने उसको रिऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, तो हम लोगों ने स्टाफ ने ही कुछ कलेक्शन करके और एजुकेशनल फ्लैक्स डिजाइन किए जो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के थे और दीवारों पर उसको लगवाए। फिर थोड़े दिन बाद में हमने वर्किंग मॉडल बनाए जो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये जब दो तिरछेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें कलर भी हमको बराबर दिख रहा है, ब्लू कलर से ब्लू कलर का जितना क्षेत्रफल है वो। अब जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर कलर भी चेंज होता है, तो बच्चा ये आसानी से समझ जाता है कि हाँ आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और इसमें चांदा भी लगाया हुआ है हमने, तो इससे मापा भी जा सकता है कि ये कोण बराबर है। लगभग हमने उस समय 80 से 90 मॉडल बनाए, वर्किंग मॉडल। और यहाँ के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय श्री ऋषभ जी गुप्ता से हमने जब बात की और उनको बताया कि हमने इस प्रकार के मॉडल बनाए हैं, तो उन्होंने भी हमको बहुत प्रोत्साहित किया और हम लोगों ने श्री श्रीनिवास रामानुजन गणित कक्ष के नाम से एक कक्ष बनाया, उसमें इन मॉडलों को रखा और श्रीमान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय श्री ऋषभ जी गुप्ता ने उसका उद्घाटन किया। वो स्वयं वहां पर पधारे और उन्होंने जब वो मॉडलों को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने उस चीज को देखा, हमारी मेहनत को देखा, तो वहां पर कुछ कमियां भी थी विद्यालय में, बाहरी क्षेत्र की बहुत ज्यादा गड्ढा वगैरह भी था, तो उन्होंने अपने स्तर से उसको पूरा मैदान अच्छा करवा दिया, बच्चे खेलने लग गए वहां पर। और अभी भी ग्राम पंचायत कयामपुर जो है उसमें सहयोग कर रही है और कुछ और निर्माण कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं। गुप्ता जी, एक ये भी मॉडल हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएं आप। हाँ जी, ये जो है रेखी युग्म अभिग्रहित नाम से है कि किसी एक रेखा पर
यदि दो कोण बने हुए होते हैं तो उन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और वो हमेशा 180 डिग्री ही रहता है। तो इसमें यहाँ पर जब हम लोग इसको चेंज करते हैं कोण की माप को, तो आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और इधर पर्पल कलर वाला क्षेत्रफल कम हो रहा है। और इन दोनों कोणों का माप यहाँ पढ़ा जा सकता है कि ये कितना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 100 और 80 दोनों का जोड़, यानी कि इधर वाले का माप 80 डिग्री है और इधर वाले का माप 100 डिग्री है। उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली विद्यार्थी ये देख पाता है कि रेखीय अभिक्रियक में दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी ये कुछ मॉडल हैं, इनके बारे में बताएं आप। ये ठोस आकृतियां, ये बच्चा स्वयं इनसे सीख पाएगा कि कैसे क्या होता है। जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये 3D ठोस आकृतियां दिखाई देती हैं। जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, इनके बारे में जानकारी भी यहाँ पर है पूरी कि ये किस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं, इसके सूत्र वगैरह। तो विद्यार्थी आकर्षित होता है इसके प्रति कि और इसके बारे में पूरी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने विद्यालय में लगभग 400 वर्किंग मॉडल बनाए हुए हैं जी, जिसमें गणित की लगभग सारी अवधारणाएं उसको कवर करती हैं। अंग्रेजी के भी कुछ मॉडल हमने बनाए हैं जिसमें 3D दिखाई देता है। बच्चे हम जब उनसे बात करते हैं कि ये क्या कर रहा है तो पढ़ रहा है कहेगा, तो इसके मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब की जानकारी हम लोग दे रहे हैं उसको और उसका अर्थ वो बता ही रहा है हिंदी में, और अंग्रेजी में भी इसमें लिखा हुआ है कि रीड पढ़ना। बिल्कुल इस प्रकार से सारी 3 डायमेंशनली तो बिल्कुल आकर्षित भी करता है और उसके दिमाग में छप सा जाता है कि आज मैंने ये देखा है जी। एक छोटा सा अंक से संख्या बनाने का एक मॉडल है जिसमें हम लोगों ने कुछ स्ट्रिप्स जोड़ी हुई है। 6 स्ट्रिप है, 6 अंकों की संख्या बनाना। इन अंकों को अदल बदल करके इस एक ही मॉडल से लगभग 800 तरह की संख्याएं बनाई जा सकती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये संख्या लिखी हुई है 7,63,425, यदि केवल एक स्ट्रिप ही आगे पीछे कर देंगे तो ये संख्या बदल जाएगी। इस प्रकार से बच्चों को संख्याओं की प्रैक्टिस की कराई जा सकती है, उनके स्थानीय मान बताए जा सकते हैं, उनको विस्तारित रूप से बताया जा सकता है कि इसका संख्या का विस्तारित रूप कितना होगा। 6 अंक की बता सकते हैं इसमें, हम चाहें तो 5 अंक की बता सकते हैं इसमें, 4 अंक की बता सकते हैं इसमें, 3 अंक की भी बता सकते हैं। तो कई सारी संख्याओं की जानकारी इसमें दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुप्ता जी आप ये भी बताएं कि ये जो आप मॉडल बनाते हैं और इन मॉडल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों में किस तरह से रुचि जागृत होती है, इन चीज़ों के प्रति उनका क्या रहता है नजरिया? जब विद्यार्थी गणित की कोई अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो या वर्चुअली जब हम उनसे बात करते हैं तो वो इमेजिन करता है कि क्या होगा, उसको गणित के प्रति बिल्कुल सी अरुचि सी रहती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उनके सामने इस बात को ले जाते हैं, जैसे हम लोग अपने हाथ में लेकर के कक्षा में जाते हैं तो वो उत्सुकता से देखता है कि आज कुछ चीज़ आई है हमारे क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। जब उस चैप्टर को हम लोग बता रहे होते हैं प्रैक्टिकली तो वो बहुत आसानी से इस बात को कर पाता है कि हाँ ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये रेखीय युग्म अभिक्रियक में इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से गुप्ता जी, मैं भी विद्यार्थी जब था तो गणित विषय में बहुत कमज़ोर था, और जब गणित का पीरियड आता था तो वो गणित का कालखंड बड़ा भारी लगता था। अब बदकिस्मती से मुझे आप जैसे शिक्षक नहीं मिले, अन्यथा हो सकता है कि मेरी भी गणित में रुचि जागृत ज़्यादा होती। तो सवाल मेरा ये है कि जो विद्यार्थी गणित में कमज़ोर होते हैं, जो विद्यार्थी गणित को एक बोझ मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या उनके लिए गणित को आसान बनाने के लिए होती है या रुचि ज़्यादा उनकी गणित में हो जाती है? जी बिल्कुल। हमने बहुत बेसिक रूप से जैसे गिनती, जोड़, घटाव, उनकी एक मशीन सी बनाई है कि जैसे जोड़ मशीन, उसमें कुछ स्ट्रिप से हैं जिनमें कंचे रखे हुए हैं 1, 2, 3, 4। मान लीजिए हमको 2 और 3 को जोड़ना है तो 2 की स्ट्रिप और 3 की स्ट्रिप को निकालेंगे तो 5 कंचे नीचे गिर करके बाहर निकल आएंगे। तो उनको जब बच्चा गिनेगा तो 2 और 3 का जोड़ 5 है। जैसे घटाव के बारे में भी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर मेरे पास एक ये चक्ति बनी हुई है जो चुंबक से यहाँ चिपकी हुई है। यदि हमको 9 में से 5 घटाना है तो हम लोग यहाँ 9 चक्ति रख देते हैं। बिल्कुल, ये कुल 9 है, 9 चक्ति। अब मान लीजिए 5 घटाना है तो 5 चक्ति को यहाँ से इसके अंदर गिराते जाते हैं। जी बिल्कुल। 3, 4, 5
अब बच्चा यहाँ जब देखेगा तो वो आसानी से बता पाएगा कि 9 में से 5 घटा है तो कितना बचा। बिल्कुल ठीक बात है। तो वास्तव में ये छोटे छोटे जो प्रयोग हैं, छोटे छोटे मॉडल हैं, ये निश्चित रूप से गणित को आसान बना सकते हैं। हमारे वेद दर्शक विद्यार्थी जो गणित में कमज़ोर हैं वे ज़रूर इस तरह के मॉडल के माध्यम से यदि गणित पढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें गणित के प्रति रुचि जागृत होगी। बिल्कुल। तो गुप्ता जी आप ये बताएं कि ये सब कुछ जो आप करते हैं इसके लिए आपको अतिरिक्त समय भी निकालना पड़ता है और काफ़ी मेहनत भी करना पड़ती है, तो आपके अंदर ये चीज़ कभी निकलती है कि आप एक शासकीय शिक्षक हैं, सरकार आपको बंधी हुई तनख्वाह देती है, ये सब क्यों मैं करूँ? जब मैंने इन गतिविधियों को अपने पिताजी के मार्गदर्शन में शुरू किया, जब शुरुआत में शिक्षक बना तब, तो मेरे जितने भी कार्य हैं उनको मीडिया ने बहुत अच्छी तरीके से समाज के बीच में पहुंचाया। तो मुझे बहुत अच्छे से लोग मिले, मुझे समझाने वाले और प्रोत्साहित करने वाले। ये सारी चीज़ें मैं खुद पहले कहीं ऊपर से सीख कर नहीं आया हूँ, कोई भी नहीं सीखता है। जब मैंने अपनी गतिविधियों को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर किया तो मेरे बहुत सारे मित्र पूरे भारत के, कर्नाटक से हैं, गुजरात से हैं, केरल से हैं, वो उत्तर प्रदेश से श्री संपन्न कुमार जी निगम हैं, जब वो मिले मुझसे तो उनकी गतिविधियां मैंने सीखी, मेरी गतिविधियां उन्होंने सीखी। इस प्रकार से हम नया नया सीखते चले जाते हैं और जब मित्र अच्छे मिलते हैं तो कुछ नया करने की भी इच्छा बनती है। मतलब मीडिया ने भी आपको कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, यदि एक दूसरे के काम को यदि हम प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ समाज को मिलता है। यदि किसी शिक्षक के नए प्रयोगों को मीडिया में हाईलाइट किया जाता है तो तय बात है कि विद्यार्थी उसमें आकर्षित होते हैं और अपनी रुचि भी जागृत करते हैं। तो पंकज जी गुप्ता आप थे हमारे साथ आज हमारी खास चर्चा में। कुछ और आप बताना चाह रहे हैं? जरूर बताएं। ये अभी वर्तमान में QR कोड डिजाइन किए हैं, जो 2100 QR कोड मेरे द्वारा कक्षा पहली से 10वीं तक गणित और विज्ञान विषय के बनाए गए हैं। इसका अभी मंडे को TL बैठक में श्रीमान जिलाधीश महोदय ने इसका इनॉग्रेशन किया है। जब उनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप लगभग 40 दिन के अंतराल में उनके मिलने के बाद में मैंने कक्षा 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 1800 वीडियो, एनिमेटेड वीडियो भी YouTube पर अपलोड किए हैं, जो इनकी लिंक में ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इसको यदि हम लोग जो है QR कोड को QR कोड ऐप प्ले स्टोर से कोई सा भी डाउनलोड कर लें, उसको जब इससे स्कैन करते हैं तो हम लोग ये वहाँ उस लिंक तक पहुँचा देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये तकनीक भी आपके इस कार्य में पूरी काम आ रही है? बहुत काम आ रही है और हर विद्यार्थी और शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो कक्षा पहली से 10वीं तक गणित और विज्ञान के चैप्टर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। हमको जिस कक्षा और जिस विषय के बारे में बात करना है उस पर हम लोग जैसे ही टैप करते हैं या क्लिक करते हैं तो उसके सारे यूनिट और चैप्टर यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। इसमें NCERT की यूनिट भी दी हुई है, उसको आप ओपन कर सकते हैं और प्रत्येक यूनिट के QR कोड भी यहाँ पर, चैप्टर के QR कोड भी हैं, उनको एक बार डाउनलोड करके यदि विद्यालय में रख लिया जाए या विद्यार्थी अपने घर पर रख लें तो इनको बहुत आसानी से वो समझ पाएगा। इन चीज़ों को जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तो मेरे पास मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक ये बात पहुंची तो बहुत सारे लोग मुझसे कॉल कर पूछ रहे हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो इसलिए भी इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाह रहा था कि ये किस प्रकार से उपयोगी है और कैसे काम कर सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी कोई मॉडल अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। तो निश्चित रूप से कुछ नया करने का जज्बा यदि मन में होता है तो यदि इन पंखों को हौसला मिलता है तो उड़ान भी आकाश तक पहुंचती है। और हम सोचते हैं कि पंकज जी गुप्ता एक माध्यमिक विद्यालय के शासकीय शिक्षक हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ करने की तमन्ना है। और भी आप कुछ हमें बता रहे हैं, ज़रूर बताएं आप। एक टेक्निक और होती है AR टेक्निक, जिसके लिए यदि बात करें फुल फॉर्म में तो ऑगमेंटेड रियलिटी, वास्तविक संवर्धिता। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल या इस प्रकार से,
तो इसमें प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप मौजूद हैं जिनके द्वारा जब हम लोग इसको जो है स्कैन करते हैं तो ये ऐप मैं ओपन कर रहा हूँ, जिसमें अभी यदि हम लोग बात करते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। छोटा बच्चा जो होता है पहली दूसरी का, जिसको हम A फॉर एप्पल सिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक मैजिक सा होता है कि ये देखिए A फॉर एरोप्लेन, इसमें आवाज भी आती है A फॉर एरोप्लेन। तो इसको बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार सा है। जब मैंने अपने छोटे बालक है, अभी वो पहले KG सेकंड में पढ़ रहा है, जब उसको शुरुआत में इसको बताना सीखा उसने, तो वो यूँ समझता था कि जैसे ये कोई जो है फोटो खींचने का कैमरा वाली बात है। तो वो बार बार इसको पलट करके पीछे पलट के देखता कि एरोप्लेन कहाँ है, इसमें नजर आ रहा है एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन कहाँ दिख रहा है उसको। तो एक आकर्षण सा है पढ़ाई के प्रति, उसके प्रति बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पढ़ाई को रोचक बनाती है। और दर्शकों, तय बात है कि यदि पढ़ाई रोचक हो जाए तो हर विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति एक बड़ी उत्सुकता भी होगी और उसकी रुचि भी बढ़ेगी। इसीलिए विशेष करके गणित और विज्ञान जैसे विषयों में प्रयोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यदि पंकज जी गुप्ता जैसे प्रयोगवादी शिक्षक हों, नवाचारी शिक्षक हों, तो निश्चित ही बच्चों को उसका विशेष लाभ मिलता है। गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी बातें और अच्छे मॉडल जो आपने बनाए हैं उसके बारे में आज हमें यहाँ आकर के जानकारी दी है। समय समय पर हम आपको और भी आमंत्रित करेंगे। हमारे जो विद्यार्थी दर्शक हैं, यदि उनके मन में और भी जिज्ञासा कुछ नई हुई तो हम आपको ज़रूर आमंत्रित करेंगे। बहरहाल, आज आपने हमसे आकर के बातचीत की, हमारे सवालों के जवाब दिए, हमें इतने सारे मॉडल आपने बताए हैं और पढ़ाई को किस तरह से रुचिकर बनाया जाता है इस बारे में आपने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको प्रेरणा देने के लिए हमारे जो डाइट का जो फैकल्टी है, प्राचार्य महोदय है, वहाँ के जो शिक्षक हैं, पहले अभी रिटायर हो गए श्री जोशी जी, श्री पंजाबी जी, प्रमोद जी सेठिया, अलका जी अग्रवाल मैडम, और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय DPC महोदय, उनका भी समय समय पर हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और ये काम करने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। इस कारण से हम लोग इन कामों को कर पाते हैं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।